हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको पता होगा सुफियान का व्लॉग अभी रिसेंटली आ गया है और सुफियान को देख के ही लग रहा होगा कि वो कितने मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ही हैज़ बिकम सो वीक। लाइक उनका मेंटल स्टेट, उनका फिज़िकल स्टेट देख के ही समझ आ रहा है कि ये बंदा आई गेस बहुत परेशान है। तो आज हम लोग रिव्यू करेंगे इस पूरे वीडियो का सुफियान के। कुछ हाइलाइट्स पॉइंट हैं, कुछ हाइलाइटेड जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी। हमने नोटिस किया एज एन ऑडियंस, सबसे पहले हमने सुफियान को उनके लुक्स पे जज किया है। आप देख सकते हैं सुफियान लाइक ही इज़ नॉट लाइक बिफोर। वो पहले के जैसे सुफियान नहीं रहे। ऐसा हमें एज एन ऑडियंस ऐसा लग रहा है कि निदा और सुफियान दोनों चेंज्ड हो गए। लाइक निदा ऑन द अदर हैंड, लाइक हिजाब से जीन्स पे शी हैज़ जम्प्ड एंड लाइक उन्होंने अपना वेट लॉस भी किया है, थोड़ी और मॉडर्न दिखी है आपको उनके ट्रांसफॉर्मेशन, उनके डिवोर्स के बाद। आप सेम अगर आप सुफियान को देखेंगे, सुफियान हमें ऐसा नज़र आ रहे हैं दैट ही इज़ वेरी इल एंड सिक। और उन्होंने खुद भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि उनका वेट भी काफ़ी लूज़ हो चुका है। लाइक 106, उनका पहले वेट 106 था और अभी उन्होंने 82 हो गया है। दैट मीन्स उनको इतना टेंशन, इतना वीक, इतना मेंटली टॉर्चर वो आज से पहले कभी नहीं हुए। आपने देखा होगा सुफियान को, वो हमेशा चेरी मैरी और हैपनिंग जैसे गाए हैं। लाइक ही वो हमेशा उन्होंने सबको हंसाने की कोशिश किया है, दुखों में भी हंसाया है एंड इज़ अ वेरी चेरी मेरी एंड फन लविंग गाय। सो ये एक चीज़ है। तो हमें एज एन ऑडियंस जो सबसे पहली चीज़ ट्रिगर की है वो है सुफियान की हेल्थ। उन्होंने अपनी हेल्थ को काफ़ी डिस्टर्ब किया है। आप अगर उनका वीडियो देखेंगे गौर से, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उनके बाल भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं। लाइक हम कहते हैं ना, अगर हम परेशान हैं, इफ़ यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट, सो इट इम्पैक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ भी ख़राब होता है, हमारे हेयर इश्यूज़ भी होते हैं। सो येस, इस वीडियो में हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सुफियान बहुत परेशान हैं। स्पेशली उनका केयर दिखा है थ्रू आउट द वीडियो। हमने उनका केयर देखा है ज़ुहान के लिए, जो उनका बेटा है। निदा का तो कहीं पे भी उन्होंने ऐसे कुछ क्लियरली कुछ बोला नहीं है, बट येस उन्होंने बहुत सारा केयर, बहुत सारा लव अपने बच्चे के लिए दिया है। एंड ऑब्वियसली एज अ फादर, अगर वो अपने बच्चे को इतना अडोर कर रहे हैं, सो इट इज़ अ मस्ट टू हैव। आई यूज़ टू रिमेंबर जब हमारे फादर्स थे, उस टाइम पे हमारी मम्मा ही हमें पूरा टेक केयर किया करती थी। लाइक फादर्स का सिर्फ रोल होता था टू गो टू द ड्यूटीज़, टू कम बैक एंड गिव द मनी, आई गेस इतना ही। बट आज के फादर्स ऐसे नहीं हैं। आज के फादर्स अगर आप देखेंगे, सो दे वर्क, आप वो काम भी करते हैं, वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखते हैं एंड दे डू एवरीथिंग एवरीथिंग। एक एक्चुअली जो मदर करती है ना अपने बच्चे के लिए, वो सारे आज के फादर्स करते हैं एंड दे आर मोर लविंग एंड अटैच्ड टू देयर किड्स इन टुडेज टाइम्स। सो हम सिमिलर चीज़ सुफियान के फेस पे हमें दिख रहा है कि वो कितना अपने बच्चे को मिस कर रहे हैं। उन्होंने बार बार यही चीज़ बोला है कि आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट माई सन बैक। उन्होंने थ्रू आउट द वीडियो ये बोला है कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं अभी भी लड़ रहा हूँ मेरे बच्चे को लेके आने के लिए, अपने पास लाने के लिए। जैसे निदा ने बताया है कि वो एज अ सिंगल मदर अपने बच्चे का उसको ख्याल रखना है, तो ये सुफियान भी रख सकते हैं। बट आपको पता होगा अभी लीगल केसेस के हिसाब से, एज़ पर कोर्ट, एज़ पर लॉ, बच्चों का मिनिमम 5 इयर्स का होना चाहिए उनका कस्टडी उनके फादर्स को मिलने के लिए। तब तक बच्चे लायबल है अपनी मदर्स के साथ रहने में। सो येस, सुफियान ने बताया है कि वो अभी भी कोर्ट केसेस के पीछे लड़ रहे हैं टू गेट हिज सन बैक। हमने एक और चीज़ नोटिस किया है निदा के वीडियो में। अगर आप देखेंगे, निदा ने अपनी वीडियो में लाइक ऑलमोस्ट चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ कहा है कि नाइदर सुफियान ना उनके घर वाले, लाइक किसी ने भी ज़ुहान के लिए कहीं पर भी फ़िक्र नहीं दिखाई, कंसर्न नहीं दिखाया। बट ये चीज़ हमें काफ़ी हद तक झूठ लग रही है, बिकॉज़ इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो सुफियान इज़ सो वरिड फॉर ज़ुहान। लाइक लिटरली वो बोल रहे हैं ना कि ज़ुहान से अलग होके उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके बॉडी का कोई हिस्सा उनके पास नहीं है, कि वो हिस्सा कोई कहीं चला गया हो। उन्हें ऐसा लग रहा है ज़ुहान से अलग होके
ही इज़ सेइंग कि ज़ुहान उनके हाथ पे सोता था। सो आई कैन इमेजिन कि वो कितना फ़ील कर सकते हो। एक बच्चा जो उनके साथ हमेशा है, हर वक़्त है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, एंड सडनली वो ऐसे गायब हो जाए। छोटा सा बच्चा, लाइक आपको पता होगा ज़ुहान इज़ नॉट 2 इयर्स ऑल्सो नाउ, सो ही इज़ वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड। वो बहुत छोटा है इन सब चीज़ों को समझने के लिए इस वक्त पे। सुफियान ने बहुत ही इलॉजिकल बात किया है थ्रू आउट द वीडियो। लाइक उन्होंने कहीं पे भी कोई कोई इन्फॉर्मेटिव, कोई प्रूफ, कोई कुछ ऐसे थ्रू आउट ऐसे कुछ ट्रेंड, कुछ भी ऐसे कुछ बोला नहीं है जिससे ये साबित होता है कि शायद निदा बहुत केसेस में गलत है और यहाँ पे निदा की गलती है। उन्होंने कुछ भी पर्सनल इश्यूज डिस्कस करने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने यही कहा है कि कल को जब ज़ुहान बड़ा होगा, जब उसे पता चलेगा उसके पेरेंट्स का इश्यूज ऑन सोशल मीडिया, जब कोई बच्चे उसे टीज करेंगे तो उसे कैसे लगेगा। हम हमारे बच्चे का फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहते हैं। सो एज एन ऑडियंस हम ये पूछेंगे कि ये लोग तब क्यों नहीं सोचते हैं जब ये फेक प्रैंक्स बनाते हैं। इनके काफ़ी फेक प्रैंक्स वायरल हुए हैं, स्टेटिंग डिवोर्स प्रैंक्स की, या फिर सुफियान को अब मेरे साथ नहीं रहना है, दैट इज़ निदा को अभी सुफियान के साथ नहीं रहना है। सो सुफियान की न्यू गर्लफ्रेंड, ऑल दिस थिंग्स, दिस इज़ एक्चुअली नॉट गुड ना। उनका बच्चा अगर बड़ा हो के ये भी देखेगा तो ये चीज़ भी गलत है। एज आई एन थिंक ऑडियंस कई हद तक हम ये समझते हैं कि निदा ने शायद कई हद तक वुमेन कार्ड खेला है, लाइक सिंपैथी गेन किया है फ्रॉम हर फॉलोअर्स। बट मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे ये चीज़ गलत है, बिकॉज़ अगर निदा आज इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के रह रही है तो ज़रूर सुफियान ने कुछ ना कुछ किया होगा। बिकॉज़ हमने देखा है व्लॉग्स में, निदा इज़ अ काइंड ऑफ गर्ल हु इज़ वेरी ओवर पॉसेसिव फॉर हर हस्बैंड। सो यस, इस टाइम पे हम सिर्फ स्पेकुलेशंस लगा सकते हैं कि इनके बीच में क्या हुआ होगा, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई वर्डिक्ट्स नहीं है। एंड यस, विथ टाइम लोगों को चीज़ें पता भी चल जाती हैं, एंड विद टाइम लोग भूल भी जाते हैं। सो अगर ये बता भी देते हैं ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट थिंक बहुत टाइम तक लोगों को उस चीज़ का हर एक चीज़ का एक ट्रेंड होता है। करंटली अगर ये ट्रेंडिंग पर है, बट मुझे नहीं लगता अभी नेक्स्ट इसके बाद से दे विल बी ऑन ट्रेंड अगेन, बिकॉज़ अब तक हमने निदा का स्टोरी सुना था, अभी हमने सुफियान का भी स्टोरी साइड सुन लिया है। सुफियान ने ये चीज़ बोला है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ है। ऑब्वियसली वो उनके पेरेंट्स है, वो उनके साथ में ही रहेंगे, वो चाहे वो गलत हो या वो सही हो। इवन आप देखेंगे कि जो इनकी मिसबा की जो फ्रेंड है, सॉरी, निदा की जो फ्रेंड है मिसबा, इवन निदा की फ्रेंड मिसबा भी सुफियान के सपोर्ट में है। बिकॉज़ अगर आपने रीसेंट व्लॉग्स देखे होंगे निदा का बर्थडे पार्टी था, एंड मिसबा यूज्ड टू बी अ वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ निदा, बट निदा ने उनको इनवाइट नहीं किया। लाइक उन्होंने फोकिट्स को इनवाइट किया, जिनसे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग तक उनकी कुछ प्रॉब्लम्स एंड झगड़े चल रहे थे। लाइक दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आरती, अरसलान, एंड उन्होंने मिसबा को इनवाइट नहीं किया। सो इससे क्लियरली दिखता है कि शायद मिसबा एंड सुफियान, लाइक मिसबा कई हद तक सुफियान को सपोर्ट कर रही है। एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू देखो, हमें लगता है कि यहाँ पर आई गेस दोनों की गलतियाँ हैं, सुफियान की भी एक हद तक गलतियाँ हैं और निदा की भी, बिकॉज़ दोनों ही कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि दोनों रिवील कर रहे हैं। बिकॉज दे बोथ नो कि एक अगर वन पर्सन एक चीज़ रिवील करेगा तो सेकेंड पर्सन विल डू डबल ऑफ दैट। सो दैट ये एक रीज़न हो सकता है कि दोनों ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। निदा का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे तो वो शी वॉज़ वेरी लविंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड, लाइक शी इज़ लाइक मेरा हस्बैंड मेरा है, लाइक वो एक टाइम पे हमने उसका वैसा इमेज देखा है। सो येस, अगर वो इतनी ज़्यादा ओवर हाइपर एक्टिविटी, ओवर पॉसेसिवनेस थी अपने हस्बैंड के लिए, तो कई हद तक मुझे लगता है सुफियान भी इस चीज़ से ट्रिगर हो गए होंगे। लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को लगने लगता है कि येस, ये तो लाइक ये बंदी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पागल है, लाइक शी इज़ वेरी पॉसेसिव ऑन मी, ये कुछ नहीं करेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। तो हमें एज एन ऑडियंस, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई व्यू पॉइंट, कि सुफियान ने कुछ ना कुछ किया होगा। लाइक सी, सुफियान का नेचर तो वैसे ही बहुत जॉली है, लाइक लड़कियां टेक्स्ट भी करती होगी एंड मे बी ये बात भी करता होगा। सो येस,
कई हद तक इसमें सुफियान की भी गलतियाँ होगी। गर्ल्स का एक मेजर पॉइंट क्या होता है कि लड़कियाँ सहती है बट एक वन पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है व्हेन इट्स ऑल डन। लाइक वो समझा के, खुद को मना के वो थक चुकी होती है। लाइक दे डोंट वांट द सेम थिंग्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज़ एक इंडिपेंडेंट अगर औरत है ना, एक इंडिपेंडेंट औरत को अपनी इंडिपेंडेंसी बहुत प्यारी भी होती है। एंड शी इज़ लाइक, अगर वो किसी मेल पे डिपेंडेंट है तो शायद वो बहुत कुछ सह भी लेती है एंड चीज़ों को एडजस्ट भी कर लेती है। बट नो डाउट मिस निदा ने बहुत हद तक चीज़ों को एडजस्ट किया है। हमने लास्ट कुछ व्लॉग्स में देखा है कि वो अपनी मैरिज बचाने के लिए बहुत कोशिशें कर रही थी बहुत टाइम से। हमने कुछ व्लॉग्स में देखा है ये चीज़। बट सुफियान की तरफ से कुछ मेजर एक्टिविटीज़ नहीं थे उस टाइम पे भी। लाइक सुफियान, कुछ मेल्स कैसे होते हैं, कुछ टाइम के बाद दे बिलीव दैट दैट दे आर बोर्ड विद द सेम वुमन, कि सब चीज़ें सेम है लाइफ में, सो दे गेट दिस स्टार्ट गेटिंग बोर्ड फ्रॉम देम। हमें एज एन ऑडियंस ये सैड लग रहा है सुफियान के व्लॉग से कि वो कैसे थे एंड वो अभी कैसे हो गए हैं सच अ जॉली पर्सन। एंड यस, ये सब चीज़ों से उनका मेंटल स्टेट तो बहुत अफेक्ट हुआ है। हम देख सकते हैं उनके हेयर्स, उनके हेल्थ कितना ख़राब हो गया है। लाइक हाउ ही इज़ लुकिंग नाउ। एंड एक और चीज़ है, अगर हम इनके रिलेशन में देखेंगे तो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टूवर्ड्स ईच अदर। लाइक देखिए, एक कपल एक रिलेशनशिप में अगर दोनों इंसान अगर एक साथ में बोलेगा एंड तू तड़क एंड सिंगुलर में बात करना, दिस शुड नॉट हैपन इन अ मैरिड लोगों के बीच में। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लाइक चीज़ों को लाइट लेना एंड एक दूसरे को का मजाक उड़ाना, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि उस मजाक में लोगों को बुरा लग जाता है। आई थिंक निदा इज़ वन ऑफ देम, कि बहुत चीज़ें मस्ती में तो लेती है वो, बट समटाइम्स इट ट्रिगर्स हर, उनको बुरा भी लगता है। एंड सुफियान इज़ अ वेरी जॉली पर्सन, नो डाउट, बट इतना भी जॉली नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ को इट इज़ मेंटली अफेक्टिंग हर एंड शी इज़ थिंकिंग आपके हर सारे जोक्स को वो रियलिटी समझ रही है। सुफियान ने अपने वीडियो में ये कहा है कि देखो, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते थे, ना उनके पेरेंट्स ना उनकी सिस्टर, कोई भी उनके नियर बाय नहीं रहता था। ये लोग में बहुत काफ़ी डिस्टेंस है। लाइक सुफियान के पेरेंट्स, उनकी सिस्टर मुंबई साइड में रहते हैं, लाइक साउथ मुंबई में। तो सुफियान, दीज पीपल दे स्टे इन नवी मुंबई खारकर एरिया। सो बहुत काफ़ी डिस्टेंस है कि लाइक 2 दिन में 1 टाइम भी आना जाना, इट्स वेरी हेक्टिक डेली ट्रैवल करना। सो इनके पेरेंट्स भी बहुत कम इनके घर पे आते थे, या ये लोग भी बहुत कम उनके घर पे जाते थे। सो देयर वॉज नो फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स इन दिस। हमने नोटिस किया है इनके पेरेंट्स के व्लॉग पे, इनकी बहन के व्लॉग्स पे, कि पीपल आर कमेंटिंग, ब्लेमिंग देम, कि आप लोग ने रिश्ता नहीं बचाया, आप लोग की वजह से घर टूट गया है एंड ऑल। एंड बेटियाँ इतने टाइम तक आपके घर पे रहती है, दैट्स वाई ये हो गया है। सो दिस आर ऑल नॉनसेंस यार। मतलब एज एन ऑडियंस आपको खुद सोचना चाहिए, जब ये ऑलरेडी ही हैज़ लेफ्ट हिज पेरेंट्स, वो अपनी वाइफ को लेके अलग रह रहा है, तो इसमें पेरेंट्स एंड सिस्टर्स कहाँ से आ गए? ये इनका पर्सनल मैटर है। एंड जो भी हुआ होगा शायद इनके साथ में वो चीज़ हुआ होगा। सो हम एज एन ऑडियंस सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है नहीं इनकी लाइफ में। दोनों ही बहुत डोमिनेंट है एंड दोनों ही बहुत डिमांडिंग है एक दूसरे से। लाइक अगर एक बोलता है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा चुप हो जाता है। लाइक दोनों ही वैसे है। सो यस, इस टाइम पे अगर एक कपल में अगर ऐसा कुछ होता है तो रिलेशनशिप्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। पूरे व्लॉग से इतना हमें समझ आया है कि सुफियान इज़ वेरी कंसर्न फॉर ज़ुहान। ज़ुहान को वो बहुत मिस कर रहे हैं। या तो वो ये सोच रहे हैं एक वक्त पे उनके पास हर एक चीज़ थी और आज ही डोंट हैव एनीथिंग विथ हिम। ना बच्चा है, ना घर है, ना बीवी है, ना सुकून है। लाइक व्हाट इज़ हिज लाइफ मोटो? उनकी लाइफ का मोटो क्या है? उन्होंने ये भी बोला है कि समटाइम्स आई थिंक कि मैं सुसाइड कर लूँ, बिकॉज़ इतना नेगेटिविटी है सोशल मीडिया पे। लोग कुछ जानते नहीं हैं। पीपल डोंट नो मी पर्सनली, बट वो लोग कैसे मुझे जज कर रहे हैं, सिर्फ एक साइड के स्टोरी लाइन जाने हैं। सो यस, ये सब से हमें ये समझ में आता है कि सुफियान इज़ वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड, बिकॉज़ वो अपने फैमिली से भी ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। आई थिंक एज अ व्यूअर अगर हम सुफियान के लिए हेल्थ पॉइंट से सोचते हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपने जाके अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए।
बिकॉज़ अगर वो नहीं भी रह रहे ना, सो पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड फॉर देयर चिल्ड्रन, उनका बच्चा सही हो गलत हो, बट पेरेंट्स को बहुत लगता है वो चीज़। जैसे इन्होंने भी बताया कि उनके पेरेंट्स उनके लिए बहुत वरी है कि मेरा बच्चा कैसा था और अभी कैसा हो गया है। सो देखिए, इन दोनों के केस में हम यही बोलेंगे कि गलतियाँ दोनों साइड से हैं, तभी तो दोनों भी रिवील नहीं कर रहे हैं, दोनों को भी अपना कुछ साइड नहीं बताना है, एंड दोनों ही एज अ कल्प्रिट है। दैट्स वाई निदा हैज़ मूव्ड ऑन इन हर लाइफ। शायद निदा की इसमें कोई गलती नहीं होगी, सुफियान की गलती होगी, और एल्स बिकॉज निदा इतनी आपने देखा होगा निदा का चेंज्ड बिहेवियर, लाइक शी वाज, ये ऐसी नहीं थी इतने साल की व्लॉगिंग में। इन्होंने जिस तरह से वो ये आज है, ये ऐसी थी ही नहीं थ्रू आउट द सुफियान निदा व्लॉग के चैनल पे। ये सडनली इतनी चेंज हो गई है, उनका ड्रेसिंग सेंस हो गया, उनकी बात करने का स्टाइल हो गया, लाइक हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक कोई दूसरी निदा को देख रहे हैं। सुफियान ने ये भी बोला है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो क्रिएटर्स हैं ये उनके साथ में खड़े हैं। एज़ एन इंडिविजुअल मैंने तो कहीं पे नहीं देखा है कि सुफियान को कोई सपोर्ट कर रहा है बिसाइड्स देयर ओन पीपल। बिकॉज़ इवन रिसेंट जो कोलैब था सबा इब्राहिम का, उन्होंने भी, सबा इब्राहिम ने भी लाइक निदा के साथ में खड़ी है। एंड फोकट्स जो इनके फ्रेंड सर्कल में सबसे बड़े हैं, फोकट्स, अब्रेस, अरसलान, इवन दे आर विथ निदा ओनली। सो आरती, अरसलान, ये लोग सारे लोग अगेंस्ट हो गए सुफियान के। सो आई थिंक एज अ व्यूअर मुझे लगता है कि सुफियान ने कुछ तो भी किया होगा, दैट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग। जैसे निदा ने बोला है कि उनके पास में कुछ प्रूफ्स है, मे बी उनके पास कुछ चैट्स हो सकते हैं, कुछ कॉल्स रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, समथिंग शी माइट बी हैविंग, तब भी वो इतना एथिकल, इतना प्रूफ एंड ऑल की बात कर रही है। आई थिंक अगर सुफियान से गलती हुई है तो उन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ एक्सेप्टेंस इज़ अ मेजर की। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड मूव ऑन कर रहे हो तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर यू एंड फॉर योर सन। एंड रियली अगर कोई कहीं पर भी कुछ गुंजाइश है तो उन्हें फिर से पैचअप कर लेना चाहिए, बिकॉज़ ये दोनों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। निदा हैज़ सक्सेसफुली मूव्ड ऑन इन हर लाइफ, बट हमें लग रहा है सुफियान कहीं ना कहीं यहाँ पर ही इज़ like he is in the same state now also. He don't have any reasons to live now. So वन मोर थिंग इन्होंने बताया है इस्लाम को मॉडर्न मॉडर्न दुनिया के हिसाब से। सी, इस्लाम कभी मॉडर्न नहीं था, इस्लाम को लोगों ने मॉडर्न बनाया है। एंड अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पे दिखाना, अपने बच्चे की तबीयत ख़राब है तब भी हमने देखा है सुफियान को व्लॉगिंग करते हुए। लाइक कोई कैसे कर सकता है, अपने बच्चे की तबीयत ख़राब है, वो वॉमिटिंग कर रहा है ना, आप उसको कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हो विद अ फ़ोन इन योर हैंड। नॉट एक्सेप्टेबल एज अ ह्यूमन, एज अ मदर। मैं ऐसा कभी नहीं देखना चाहूँगी कि मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है एंड माई हस्बैंड इज़ रिकॉर्डिंग। सो दिस ऑल थिंग्स एज अ व्यूअर है जो हमें पसंद नहीं आती है। अब हम देखेंगे कि ऑडियंस क्या बोल रही है सुफियान के व्लॉग्स पे। इनके व्लॉग में एक कमेंट ऐसा है कि इफ़ यू रियली केयर फॉर जोहान यू वुड नॉट हैव गिवन अप ऑन योर रिलेशनशिप। अगर निदा भी गलत हुई तो बेटे के लिए आप उसकी गलती को लेट गो करते। आई डोंट फील दैट निदा इज़ रॉन्ग, शी इज़ द वन हु पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप सिंस लास्ट 7 years. आई वॉच योर व्लॉग। निदा इज़ द वन हु पुट लॉट ऑफ एफर्ट, शी इज़ सच अ प्योर हार्टेड दैट शी इज़ डन उम्रा। उसका दुख कम करने के लिए अल्लाह ने उस निदा को अपने घर बुलाया है। एक और कमेंट है जिसमें एक कमेंटर बोल रहा है कि आई डोंट नो, माय हार्ट सेज ही डिड समथिंग रॉन्ग, दैट गर्ल वाज मैडली इन लव विद हिम। कि ज़रूर सुफियान ने कुछ गलत किया होगा, बिकॉज़ निदा बहुत ज़्यादा पागल थी सुफियान के लिए। एक और कमेंट है जहाँ पर एक व्यूवर ने बोला है कि प्रैंक कर कर के अल्लाह को इतना नाराज़ किया है कि वो भी हकीकत बन गया। एक और व्यूवर ने बोला है कि हमने आपके पिछले व्लॉग्स में देखा था कि आप इंटरेस्टेड नहीं थे निदा में, निदा को इग्नोर करते थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, हम पूरे फैमिली मिलके देखते थे आपके व्लॉग्स, बट पहले जैसे आप बिहेव नहीं कर रहे थे, बहुत बदले बदले थे आप। और इतना कैसे हो गया कि एकदम से आपको निदा में खामियाँ नज़र आने लग गई। पहले तो आप उसको बहुत सपोर्ट करते थे, अभी आप दोनों एकदम से एक दूसरे के खिलाफ़ हो गए। ये नहीं, ये सही नहीं है। हमने आप दोनों को 4 ईयर्स से फॉलो किया है, मिनिमम 3 ईयर्स आपको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, आपके व्लॉग्स देखते थे। हम एकदम ट्रॉमेटाइज़ हो गए थे ये न्यूज़ सुन के। चीज़ों को लोगों के सामने ला के ठीक नहीं होती है, उसको एक दूसरे के साथ मिल के सॉल्व करना पड़ता है। और झुकने में कोई बुराई नहीं है, अगर झुकने से आपका रिश्ता बच जाएगा तो अल्लाह आपको उसका अजर देगा। एटलीस्ट अपने बेबी के लिए झुक जाते।
सो फ्रेंड्स, ये सारे कमेंट्स हैं जो टॉप कमेंट्स हैं जो सुफियान के व्लॉग्स पे है, जो लोग बोल रहे हैं। कोई उन्हें पैचअप करने के लिए बोल रहा है फिर से, कोई उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, कोई निदा की गलतियाँ बता रहा है, कोई सुफियान की गलतियाँ। सो देखिए, ये सारा सिलसिला तो चलता रहेगा और इन दोनों का केस अभी जो चल रहा है, ये अभी ट्रेंड चल रहा है। कुछ टाइम के बाद ये भी दब जाएगा, पीपल विल गेट बिज़ी इन देयर लाइव्स। दोनों भी आगे बढ़ चुके हैं, लेट्स सी कौन अभी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, किसको ज़ोहान का कस्टडी मिलता है। लेट्स वेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। एज़ अ व्यूअर, आपको अगर मेरी कॉमेंट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।